हेलो दोस्तों, गेन नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार मन में ये ख्याल आता है कि काश हमें कोई ऐसा जादू आता हो जिससे हम ये जान सके कि सामने वाला इंसान हमारे बारे में क्या सोचता है, वे हमें अच्छा मानता है या बुरा समझता है, उस पर हम विश्वास करें या ना करें। इन सब बातों को यूं ही समझ पाना दिमाग पर जोर डालने जैसा है, फिर भी इसे कुछ हासिल नहीं होता। दोस्तों, ये महज एक मजाक सा लगता है जब हमें पता चले कि सामने वाले के मन की बात पढ़ी जा सकती है। आपको ये लगता होगा कि ऐसा तो सिर्फ मूवीज में ही होता होगा, लेकिन दोस्तों, रियल लाइफ में भी ऐसी कई चीजें पॉसिबल हैं जो हमें इम्पॉसिबल लगती हैं। लेकिन जो ट्रिक्स मैं आज आपको बताऊंगी वो बिल्कुल लॉजिकल और साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि ऐसा हो सकता है। तो प्लीज फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आप ढंग से समझ पाएंगे कि ऐसी वो कौन सी ट्रिक्स हैं जिससे सामने वाले की मन की बात पढ़ी जा सकती है। और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि इसे देखने के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हम आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाकर लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने हिप्नोटाइजिंग के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी शक्ति है जिससे दूसरों के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी के बारे में सुना है। ये दोनों ही हमारे ही दिमाग की शक्तियाँ हैं, पर इन चीज़ों में जो प्रोफेशनल्स होते हैं वही इन पावर्स का ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक और ऐसी चीज़ है जिसे कॉमन ट्रिक जानी हम लोग भी थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचकर देखिएगा, अगर आप भी सामने वाले के मन की बात पढ़ सके तो कैसा होगा। हमारा ब्रेन, जो कि हमारे शरीर को चलाता है, इससे भी कुछ लेवल होते हैं। जैसे हम जगे हुए होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जैसे इस वक्त है। लेकिन जब हम सो जाते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जो कल्पनाओं में जीता है, यही हमें दिखाता है। और इस शक्ति का इस्तेमाल अगर ये करना सीख जाए तो दुनिया में बहुत कुछ अचीव कर सकता है, बहुत कुछ बड़ा अचीव कर लेगा। इसके ऊपर भी और 3 लेवल्स होते हैं, जैसे कि सुपर कॉन्शियस माइंड एग्जिस्ट करता है, इसके ऊपर कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड और लास्ट में कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड होता है। अगर आपको किसी मुकाम तक पहुंचना है तो ये आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से कर सकते हैं। अगर दूसरों के दिमाग को पढ़ना कलेक्टिव कॉन्शियस लेवल से जुड़ा हुआ है, दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं काश हमारे पास भी ऐसी कोई शक्ति होती, जहाँ ऐसा कोई मैजिक हमारे पास होता जिससे हम दूसरों का दिमाग और दिल में चल रही बातों को जान सकें, फिर हमें कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा। मगर दोस्तों, सच तो ये है कि ये शक्ति और जादू से नहीं बल्कि एक टेक्निक भी है जिससे ये किया जा सकता है। आप चाहें तो इसे जादू या शक्ति का नाम भी दे सकते हैं। तो सोचिए, अगर आप ये सब सीख जाएं तो किसी के भी दिल और दिमाग में चल रही बातों को जान सकते हैं। इसे ही माइंड रीडिंग कहते हैं। ये सीखने के लिए कुछ आसान तरीके हैं जो आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे। दोस्तों, दूसरों के दिमाग को पढ़ने के लिए आपके अंदर एक चीज का होना बहुत जरूरी है, वो है कंसंट्रेशन, यानी एकाग्रता की शक्ति। ये डिपेंड करता है कि आप चीजों को कितना पेशेंसफुल होकर लेते हैं, यानी आप चीजों को कितनी नरमाई से लेते हैं, और आपकी इच्छा के बिना क्या कोई व्यक्ति आपको अपनी बातों में ले सकता है या नहीं। अगर आप इन दोनों चीजों में अच्छे हैं तो आप भी सामने वाले का दिमाग पढ़ना सीख सकते हैं। अब आपको बेहद समझदारी से काम लेना होगा। इस ट्रिक को समझने के लिए सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति को अपनी ओर अट्रैक्ट करना सीखना होगा। जहां अट्रैक्ट करने का मतलब ये नहीं जो आप समझ रहे हैं, इसका मतलब जो किसी की तरफ हमारे मन को और दिमाग को ले जाता है।
अगर आप सामने वाले व्यक्ति को अपनी बातों में लाना सीख लो तो आप इसे दिमाग को पढ़ने के प्रोसेस में सीख सकते हैं। आप ध्यान रखें कि सामने वाले आपसे बात करते कंफर्टेबल फील होना चाहिए, ना कि हिचकिचाहट, क्योंकि अगर वो अनकंफर्टेबल फील करेगा तो वो सच बोलने के बजाय अपना ध्यान झूठ बोलने पर भी लगा सकता है। आपका अपने अंदाज में बात करने का तरीका शायद उसके दिमाग को लुभा सकता है, लेकिन आपका उसकी समझ के हिसाब से बात करने का तरीका सीधा उसके दिल में उतर जाएगा। जिस तरह की उसे पसंद उससे वैसे ही बात करें, लेकिन किसी भी तरीके से उसे आपका इरादा समझ नहीं आना चाहिए। जब हम उसको आपके साथ अपने पन का एहसास होने लगे तो आप वो प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं। अपनी बातों को घुमाते हुए आप अपने सवालों उसके सामने रख जिसे आप मनचाहा जवाब पा सकते हैं। जब वो जवाब दे रहा हो तो ये भी नोटिस करें कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कर रही है। अगर वो पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बिना हिचकिचाते हुए आपके आंखें मिलाकर कर रहा है तो वो आपसे सच बोल रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सच बोलने में भी घबराते हैं क्योंकि उनमें हिम्मत की कमी होती है। लेकिन अगर आप सीरियसली उनकी बातों को सुने तो वो धीरे धीरे अपनी नॉर्मल आवाज़ में आ जाते हैं। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, पर इस बात पर गौर करना होगा कि वो शर्म की वजह से आंखें झुकाकर बात कर रहे हैं या पकड़े जाने के डर से आंखें मिलाने से कतरा रहे हैं। दोस्तों, सच बोलने वालों की आवाज़ में भले ही थोड़े देर से ही सही पर कॉन्फिडेंस आ ही जाता है, लेकिन झूठ बोलने वाले की आवाज़ या शरीर का कोई हिस्सा घबराहट को दर्शाता है। इन सारी चीज़ों के हिसाब से आप सामने वाले से बात कर तो आप उनके मन की बात जरूर जान सकते हैं। इससे दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा। थैंक यू।